मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। आज जैसा कि हम लोगों को मालूम है 1 मई है और 1 मई को राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार इसके लिए सभी जगह पर कार्यक्रम करती है और खास करके मजदूर को, श्रमिकों को भारत सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधा दी जा रही है, बिहार सरकार के द्वारा क्या सुविधा दी जा रही है, उसको बताने का काम किया जाता है। आज हम कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा जो श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं वह वास्तव में सराहनीय है। आप इसको अगर बारीकी से देखेंगे तो यह श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मित्रों, श्रमिकों की जब बात करते हैं तो हम इस देश के 80% जनता की बात करते हैं। श्रमिक ऐसे सरकारी संस्थान में काम करने वाले भी श्रमदान करते हैं, उनको भी श्रमिक ही कहते हैं। कोई सरकारी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे नौकरी में है, वह भी अपना श्रमदान करते हैं, उनको भी श्रमिक ही कहते हैं। लेकिन जिनकी तनख्वाह कम है, जो दैनिक मजदूरी पर हैं, जो छोटे कंपनी में है, वह श्रमिक को हेल्प की आवश्यकता होती है सरकार से। उसको उतना वेतन नहीं मिल पाता है जो अपने दैनिक खर्च के बाद जो उनके साथ बीमारी की कोई बीमार पड़ जाए उसकी के लिए हेल्प, बच्चे को पढ़ाने के लिए हेल्प वगैरह वगैरह, शादी है और भी ढंग की जो समस्या आती है या कोई ऐसा ओकेजन आता है तो वह उसको करने में सक्षम नहीं हो पाती है। और इसीलिए भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने खास करके ग्रामीण स्तर में रह रहे मजदूरों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं का निर्माण किए हैं। आज हम देखते हैं लेबर कार्ड बनाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल लेबर कार्ड बनाया जा रहा है जिसमें 2 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस है। इससे पहले जो श्रमिक कार्ड था उस श्रमिक कार्ड में 3,000 रुपया फर्स्ट टाइम ही मिलता है, उसके बाद 15,000 रुपया उसको औजार के लिए मिलता है। फिर मेडिकल सुविधा है। अभी प्रधानमंत्री जो एक मिशन के तहत पूरे भारत में बीमा पॉलिसी के तहत जो मेडिकल सुविधा देने का काम किया 5 लाख का, वह भी श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। जो 5 लाख तक का बीमार व्यक्ति जिसमें 5 लाख तक का खर्च हो सकता है, वह सरकारी अनुदान के कारण अपने घर से न लग के सरकार के पैसे से उसको इलाज किया जा सके। और हम ये कह सकते हैं श्रमिकों के लिए जो यह मूलभूत सुविधाओं की बात जो है, इस पर सरकार अच्छी खासी बजट श्रमिकों पर खर्च कर रही है। अभी विगत वर्षों से 2020 से लेकर अभी तक, कोरोना काल के दौरान से लेकर अभी तक जो श्रमिकों के और जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो सभी को जो राशन का जो सुविधा सरकार ने जो डबल करने का काम किया और अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देने का काम किया, यह वास्तव में गरीब के उत्थान के लिए, गरीब के एक जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहुत ही काबिल तारीफ काम किया गया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो सरकार के द्वारा जितने भी योजना चल रहे हैं वह वास्तव में सराहनीय और एक अभूतपूर्व है। जो इससे पहले की सरकार किसी भी स्तर से इतनी बारीकी से श्रमिकों को प्रोत्साहन के लिए राशि नहीं दिया करती थी। हम यही कहेंगे, अब एक जो काम है, जो बहुत बड़ी काम है, वह काम है हमारे मजदूर शिक्षित मजदूर हो, हमारे मजदूर के बच्चे, हमारे श्रमिक के बच्चे शिक्षित हो। इसके लिए हमें पायलट परियोजना पूरे भारत में ऐसी योजना चलानी चाहिए ताकि श्रमिक के बच्चे, जो कम आमदनी करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे को भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके और वह भी एक अच्छे शिक्षा ग्रहण करके एक ऊंचे स्थान पर जा सके। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं अभी हमारे देश के लोग दुनिया के विभिन्न जगह पर और विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। वहां पर कुशल कारीगर भी हैं और कुशल भी हैं,
वहां पर ईंटा ढोने का भी काम कर रहे हैं और वहां वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है वह गरीब लोगों के लिए वास्तव में सही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी पैसे को लूटने का काम कर रही है और सरकारी सेक्टर जहां तक है, शिक्षण संस्थान है, ग्रामीण स्तर में हो या शहरी स्तर में हो, वह खाना पूर्ति के सिवा और कुछ नहीं है। जिस क्षेत्र की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के मुताबिक वहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अगर शिक्षा की थोड़ा बहुत व्यवस्था भी है उसमें गुणवत्ता नहीं है। हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर गरीब के बच्चे ही उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, श्रमिक के बच्चे ही उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और जब वहां पर देश के 80% आबादी के बच्चे अगर और शिक्षा से वंचित हैं, अगर उनको सही गुणवत्ता वाला शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो कल का भारत जो हम एक विश्व में एक उभरता हुआ भारत देख रहे हैं, कल का भारत जो विश्व में एक अपने स्थान को प्रथम लाने की प्रयास जो किया जा रहा है, वह कहीं न कहीं हम उससे पीछे रह जाएंगे। हमको शिक्षा पर सबसे पहले फोकस करनी चाहिए और फोकस करनी होगी। मित्रों, हम देखते हैं अभी हमारे जो ग्रामीण मजदूर हैं, हमारे जितने भी कल कारखाने में भी काम करने वाले हैं, वह बने बनाए चीज में अपने हुनर को वहां दिखाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश का श्रमिक सृजन करता हो, हमारे देश का श्रमिक जो पहले से समान है वो तो बने ही, नए नए आविष्कार के तहत नए नए चीज का आविष्कार करे। और जिस तरह से देश और दुनिया अपनी नई नई चीज तकनीक बना के 10 रुपये का चीज 100 रुपये में बेचता है, 200 रुपये में बेचता है, उसी तरह हमारे यहाँ भी एक नई तकनीक का इजाद हो और श्रमिक पढ़े लिखे जब होंगे, जब अनुभवी होंगे, उनको टेक्नोलॉजी का जब ज्ञान होगा, तो वास्तव में वह एक बेहतर काम को अंजाम देने का काम करेंगे। और इसीलिए भारत सरकार को और खास करके राज्य सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। तो शिक्षा में शुरू से ही जब हम बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, उसी समय से ही उसको एक विशेष उसके अनुभव के हिसाब से, विशेष तजुर्बे जो उनमें क्वालिटी है उसके हिसाब से उसको प्रोत्साहन देके उस सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि श्रमिक का बच्चा भी हर एक क्षेत्र में अपनी भूमिका को बेहतर कर सके। अभी बच्चे को पढ़ाया जाता है और बच्चे में कई एक हुनर होते हैं। कोई संगीत में बेहतर करना चाहते हैं, कोई खेल में बेहतर करना चाहते हैं, कोई जो है सो अपने कला के माध्यम से बहुत बेहतर करना चाहते हैं, कोई विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, कोई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बढ़िया करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वह उस बच्चे को जिस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी वस्तु को छांटा जाता है, उस तरह से बच्चे को भी उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उसको एक वर्गीकरण करके और उस बच्चे को उसी हिसाब से शिक्षा देकर उसमें एक हुनर, उसमें एक अलग ढंग का जैसे गुणवत्ता लाके हम एक देश में, इस देश में एक क्रांति ला सकते हैं और पूरे दुनिया में अपनी जो श्रमिक है, इस श्रमिक को एक योद्धा के रूप में पूरे दुनिया में राज कर सकते हैं। मित्रों, इस पर हमें शिक्षा में एक बदलाव लाके काम करना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को जो मिल रहा है आवास, वह वास्तव में ठीक है, अभी 1.25 लाख मिल रहा है, लेकिन इस महंगाई के दौर में जो मजदूर हैं, एक मजदूर को 3 या 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, और वह एक घर में एक माता पिता के बेटे हैं और बेटे बेटी हैं और उसी घर में रहना उनको पड़ता है। सरकार को चाहिए इसके लिए बृहद पैमाना पर गरीबों का एक ढंग का फ्लैट नुमा घर हो, ताकि उस घर में 2, 4, 5 बच्चे के साथ लोग रह सके और हर एक सुविधा मिल सके, ताकि हमारा देश पिछड़ा देश न कहलाए, हमारा देश आगे बढ़ने वाला देश कहलाए। हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, हमारे पास कल कारखाने खोलने का क्षेत्र है, हमारे पास उतना क्या कहते हैं क्षेत्रफल है, हम दुनिया के सभी चीज को अपने में समाहित कर सकते हैं और यहाँ से पूरे दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम कल का भारत कैसे बने, इसके लिए अभी से सोचना होगा मित्रों। और श्रमिक दिवस पर मैं तमाम देशवासियों को आज हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं खास करके श्रमिक बंधुओं से यह आग्रह और रिक्वेस्ट करता हूँ
सरकारी योजना जितना भी है आप जानकारी इंटरनेट के माध्यम से हो या कहीं ब्लॉग जाके हो या श्रम विभाग जाके हो, अपनी इस योजना की जानकारी लें। आप अपने बच्ची की अगर शादी करते हैं, 18 साल से अगर अधिक उम्र की बच्ची है, अगर उसको सर्टिफिकेट के हिसाब से उम्र हो तो सरकार उसके लिए 1 लाख रुपया अनुदान देती है, जो गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा हेल्प साबित होता है। मित्रों, ये सब जानकारी हमको मिलना चाहिए। अगर वो कार्ड है, अगर किसी ढंग का दुर्घटना हो जाता है तो उसमें भी हमें इंश्योरेंस मिलती है। यह सब की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्या होता है, हमारी जानकारी नहीं रहने के कारण सरकार की सुविधा जो भी है वह हम नहीं ले पाते हैं और सरकार का जो उद्देश्य है वह अधूरा रह जाता है। इसीलिए मैं आपको इस श्रमिक दिवस के अवसर पर आप सभी साथियों को आज बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाला समय भारतवर्ष में एक शिक्षित श्रमिक वर्ग हो, एक उद्यमशील श्रमिक वर्ग हो, एक जो है सो नया इनोवेशन करने वाला श्रमिक वर्ग हो, ताकि भारत फिर से एक बेहतर अपने पूरे विश्व में स्थान स्थापित कर सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ खास करके भारत सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार ने आज के दिन बेहतर तरीके से श्रमिक दिवस मनाने का काम किया और श्रम मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने जब से अपनी कार्य को संभाला है तब से श्रमिक के लिए विभिन्न योजनाओं का जो लगातार काम कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।